आय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय वंदना सीरीज के श्रवण करने वाले भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय का 29वें श्लोक का कल हमने रसास्वादन किया था। कुछ श्लोक पहले भी पढ़े थे। भगवान श्री कृष्ण गोपाल की ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर जो अनुग्रह कृपा है, अपनी उनको जो प्रेम भक्ति प्रदान की है, उसका हम श्रवण वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने तो यज्ञ जो कर रहे थे, कर्म कांड के कार्य में लगे हुए थे, उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में इतनी उत्सुकता अथवा उत्साह नहीं दिखाया। यज्ञ भगवान के लिए ही कर रहे थे, लेकिन परंतु साक्षात भगवान की सेवा के लिए वो सहायक नहीं बने। परंतु उन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियां बड़ी भाग्यशालिनी थी कि साक्षात भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हुई और भगवान के सुंदर श्याम सुंदर वर्ण का मोर पंख धारे हुए गोप वेशधारी अपने सखा के कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ उल्टा और सीधे हाथ में कमल को घुमा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका दर्शन करके धन्य हो गई। और ब्राह्मण पत्नियों ने जो भगवान ने भोजन मंगाया था, वो भोजन के थाल भगवान और भगवान के भक्तों के सामने परोस दिए, जो यज्ञ के लिए तैयार किया गया था। और भगवान ने उनका स्वागत किया। आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, मैं आपके लिए क्या करूं। अब आप अपने पतियों के पास जाके यज्ञ में सहायक बन के यज्ञ को संपन्न कराने का कार्य कीजिए। तो उसके ऊपर आज हम 30वां श्लोक पढ़ेंगे। ब्राह्मण पत्नियां कह रही है, गणन्ते नो नः पत्यः पित्रौ सुता वा न भ्रात्रा बंधु सुहृद कुत एव चान्या तस्माद् भवतः प्रपद्योः पतितात्मनां वो नो न अन्या भवेद गतिर अरिंदम तद विदेहि। गृणन्ति न गृणन्ति मतलब हमको स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे हमको स्वीकार, हमको स्वीकार नहीं करेंगे। आप कहते हैं पतियों के पास जाएं, यज्ञ में सहायक बने और यज्ञ को संपन्न कराएं,
हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे, और न केवल पति स्वीकार नहीं करेंगे, पितरौ और हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। सुता हमारे जो बड़े पुत्र हैं, जिनका विवाह हो गया है, जिनके अपने घर हैं, वहां अगर हम चली जाएं तो वहां भी स्वीकार न करेंगे। वाह न भ्रातरः, हमारे भाई भी हैं, उनके अपने घर भी हैं, हम उनके पास भी जाएं तो भी, और बंधु जो हमारे और रिश्तेदार हैं, सुहृद जो हमारे शुभ चिंतक है, कुत एव अन्य, और पड़ोसियों की क्या बात करें, कोई भी हमको स्वीकार नहीं करेगा, हम कैसे जाएं। प्राय पति के घर में किसी कारण से जाने में कोई संकट आ जाए तो अपने पिता के घर जाया जा सकता है, और ऐसे होते हैं, कभी समस्या है तो पिता के घर में तो जा सकती हैं, लेकिन दोनों घरों में जाने के लिए संभावना नहीं है। तो बेटे के पास जाइए, भाई के पास जाइए, तो मतलब वहां भी कोई नहीं स्वीकार करेगा, यहां तक के रिश्तेदार, बंधु बांधव, पड़ोसी कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये कुछ बातें ऐसी सत्य हैं। हम जब जेल में प्रचार करने जाते थे तो एक जगह जेल जयपुर में माता जी मिली जो 20 साल से उधर ही थी। कहा उसको कि आपकी सजा समाप्त हो गई है, अब आप घर जाइए। बोला नहीं जाऊंगी, अब जो भी हुआ न हुआ वो तो मेरा भगवान जाने, मैं जानूं, परंतु अब मेरे को पति की हत्या का मेरे को ऊपर ये केस लगा है, मुकदमा लगा है, मेरे ससुराल वाले को तो स्वीकार करेंगे नहीं, और मेरे माता पिता भी समाज के कलंक के कारण स्वीकार नहीं करेंगे, और किसके पास जाऊं। इससे अच्छा है कि यहीं बैठी हूं जीवन, ये 150 जो भी 200 आदमी है, यही जो यहाँ रह रहे हैं, इनकी रोटी पका रही हूँ, यहीं रह रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या नारियों के लिए विशेष रूप से समाज में है। ऐसे ही 16,100 राजकुमारियां जो बंद में थी भौमासुर के नरकासुर भौमासुर मैं समझता हूँ एक ही है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जब मुक्त कराया तो वो कहने लगी अब तो समाज में हमें न हमारे घर वाले स्वीकार करेंगे, न कोई हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, क्योंकि समाज का ये नेम है। तो भगवान ने उस समय के नेम में बहुत बड़ी क्रांति की, इंकलाब लाए और कहा जिसको कोई नहीं स्वीकार करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। आप सब चलिए और द्वारका में आप सबका मैं पानी ग्रहण करके समाज के इस नेम का ही मैं जो है मार्जन कर दूंगा, उसको धो के साफ कर दूंगा। जो भगवान को स्वीकार भगवान की हो जाते हैं उसके ऊपर कोई दोष नहीं रह जाता। तो समाज में ऐसी समस्याएं रहती हैं। तो ये ब्राह्मण पत्नियों कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए तस्माद भवद परपद्यो हो, हम आपके चरणों में हैं, आपके शरण में हैं। और वो साक्षात भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पतिता मनाम न, हम आपके चरणों में, आत्मनः हमारा शरीर अब आपके चरणों में हम अर्पण करती हैं। नो अन्या भवेद गति, अब हमारी और कोई गति नहीं है, कहीं हम नहीं जा सकते। गति का रास्ता भी होता है, गति का लक्ष्य भी होता है। अब हम कहाँ जाएं, हमारी गति क्या है? गति का मतलब हमारे पांव भी नहीं जा सकेंगे वापस घर की ओर, और न ही घर हमारा लक्ष्य है। गति का मतलब एक लक्ष्य भी होता है। अब हम कहाँ जाएं? आपको हे अरिदमन, हे अरिंदम, अरिंदम का मतलब शत्रुओं को दमन करने वाले। तो हमारे जो आपको प्राप्त करने की बाधा में शत्रु हैं, जो भी विघ्न है उसको आप नाश कीजिए। तद विदेही, और हम हमारे ऊपर कृपा करके हमको स्वीकार कीजिए। ये ब्राह्मण पत्नियों की प्रार्थना है भगवान के चरणों में। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, हमारे पति, हमारे पिता, पुत्र, भ्रात्र, बंधु, सखा और यहाँ तक के जो पड़ोसी है वो भी अब हमको वापस स्वीकार नहीं करेंगे।
अगर हम वापस जाएं तो फिर कोई और कौन हमको शरण देगा। हमने आपके चरणों में अपने आप को अर्पण कर दिया है, अब और कोई हमारी गति नहीं है। कृपा करके हे अरिदमन, हे शत्रुओं को दमन करने वाले, हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भाव ये है कि हम जब 12 साल से बड़ी होने लगी तो हमने आपके सुंदर रूप और गुण और शील और चरित्र को वृंदावन की जो नारियां थी उनके मुख से सुना, जो हमारे यहाँ मथुरा में फूल बेचने के लिए आती थी या पान का पत्ता बेचने के लिए आती थी या अन्य किसी कार्य से जो दूध दही मक्खन के लिए भी आती थी, तो उनको हमने उनसे आपकी सुंदरता, मधुरता के, शालीनता के जो गुण सुने थे, तब से हमने श्री कृष्ण आपकी प्रति हमारे हृदय में जो स्नेह था, प्रेम था, वो अर्पण कर दिया था और हमारा विवाह भी हो गया। परंतु हमारा मन में जो भाव था प्रेम का, वो श्री कृष्ण आपकी प्रति अधिक और बढ़ता गया और इसके कारण हम अपने घर में भी इतना अपने कार्य को ठीक नहीं कर पा रही थी। इसलिए हमारे पति हमारे ऐसे व्यवहार के कारण हमसे दूर रहने लगे थे। अब ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं कि अब तो आपके पास आ गई हैं, पहले तो केवल सुना था, अब तो दर्शन हो गया, और वो भी आपने ही अपने सखाओं को भेज के बुलाया है। तो इस स्थिति में अब हम कहाँ जाएं? अभी तो उन सबको हम नमस्कार करते हैं। यहां से ही ये कल के श्लोक का अंतिम शब्द था कि आप समझें कि हमारे बंधु बांधव, उनको हम अभी से यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस श्लोक आपके को पढ़ के नमस्कार करती हैं। अब हमारे वहां जाने की कोई इच्छा नहीं। और फिर आप कहते हैं मैं चली जाए तो कौन हमको स्वीकार करेगा? ऐसे कहकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण ले लिया और रुंधे हुए गले से ये श्लोक कहना शुरू किया। भगवान हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप ही हमारी गति हैं। हे अरिदमन, हे शत्रु को दमन करने वाले, आपको प्राप्त करने में जो भी बाधा रूपी शत्रु हमारे हैं उसका आप दमन कर दीजिए। ऐसा भगवान के, कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए और सर्वधर्मान की कक्षा में कोई आ जाए तो ये कृष्ण भावना की पूर्णता का सूचक है। ये आसान नहीं है, ये बहुत बड़े धैर्य और वीरता का जो है स्तर है, सब लोगों के लिए संभव नहीं है। और चक्रवर्ती पाद ने जो लिखा है वो हमने अभी पढ़ ही लिया। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, जब भगवान ने कहा कि आप वापस जाइए, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो सदा ही दयालु होते हैं, जो उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर लें उनका भी हित करते हैं,
और उनका भी भला चाहते हैं। ऐसा भागवत के 11:2-6 में कहा हुआ है। और आगे मेरा आदेश है ये, और इसलिए आप घर जाइए। और मेरा आदेश तो पूरा करना चाहिए, जबकि फॉलोइंग माई ऑर्डर यू शुड गो, व्हाट इज ऑर्डिनरी नॉट डन। जो सामान्य रूप से नहीं हो सकता है वो भी मेरे आदेश से आप करो, आप वापस जाओ। तब उन्होंने ये श्लोक कहा कि हमें कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। उन्होंने वो तो हमें मना करते थे कभी भी आपसे मिलने की, और हम कभी मिलने आई नहीं। आज अगर आपने बुलाया और हम आ गई तो हमें वो स्वीकार कैसे करेंगे। और दूसरे लोग भी तो कहेंगे कहाँ, ये तो और किसी पुरुष क्या, भगवान तो 6 साल के बच्चे हैं कृष्ण, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु प्रेम ऐसा है कि कृष्ण से प्रेम हो गया। कृष्ण की आयु तो 6 साल है अभी, जब ब्राह्मण पत्नियों के ये व्यवहार की बात है। 6-7 साल के, 7 साल गोवर्धन लीला से पहले की ये, उससे मैं समझता हूँ गोवर्धन लीला तो इसके बाद ही आएगी। अभी गोवर्धन लीला आने में देर पड़ी है। 7 साल के भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था। कोई हमसे बात भी नहीं करेंगे, हम वापस कहां जाएं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम आपका शरण लेते हैं, आप हमको स्वीकार कीजिए। सनातन गोस्वामी पाद यही बात कह के फिर कहते हैं, आपके प्रति स्नेह और प्रेम को देखकर आरंभ से ही वो हमको चाहते तो पहले भी नहीं थे। यह माताओं का नाम नहीं है, पिता लिखा है, पति लिखा है, पुत्र लिखा है, सुहृद लिखा है। मतलब माताएं हो सकता है कि बड़ी उम्र की थी, अथवा अगर पिता नहीं मानेंगे तो माता तो पिता के संग में ही होगी, तो माता भी नहीं मानेगी, तो माता इसमें समझना चाहिए। बोला पिता क्यों नहीं मानेंगे, बोला कि धर्म का उल्लंघन कर दिया। पति ने अगर कहा कि मेरे घर में नहीं रहो तो पिता तो रहने नहीं देगा, क्योंकि समाज से उसको जो लोग उंगली उठाएंगे उसको परिवार वाले सह नहीं पाएंगे। और इसलिए बच्चे भी लोक लज्जा के कारण हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तब वो कहते हैं भगवान के चरणों में गिरे हैं, परपद्यो हो। हम अपने आप को पतित मानती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो पतित हैं, हम आपके चरणों में गिरी हैं। और इसका अर्थ है वो भगवान की पूर्ण शरणागति ले रहे हैं सर्वदा। माम एकम शरणम के कक्षा में खड़ी है। और तस्मात का अर्थ है ये कारण है, इसलिए हम नहीं जाती हैं। हमने तो केवल आपका है, आपके चरणों का शरण लिया है और सब कुछ छोड़ दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य, और हमने आपके चरणों का शरण ले लिया है। इसका ये बता रहा है। इसका दूसरा अर्थ है पतिता आत्मनाम, मतलब अपने आप वो भगवान के सामने भूमि पर गिर के भगवान को प्रणाम करके और प्रार्थना करने लगी। अथवा वो कहते हैं हम स्वभाव से ही पतिता नाम है। पहले तो उन्होंने कहा कि हम आपके चरणों की तुलसी को अपने सर के ऊपर धारण कर लेंगे। ये कल का श्लोक था कि हम गोपियों के समान आपके संग नहीं, परंतु दूर वन में रह के आपके चरणों से, आपके माला से गिरी हुई तुलसी के पत्तों को सर पे धारण करके हमने अपने जीवन को सफल मानेंगे। और तुलसी जैसे आपके चरणों में पड़ी हुई होती है तो लक्ष्मी भी उससे ईर्ष्या नहीं करती है, उसको सोतन नहीं मानती है। ऐसे गोपियां भी हमें अपनी प्रतिद्वंदी नहीं मानेंगी, हमसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। हम तो आपकी और गोपियों दोनों की सेवा करेंगे। लेकिन अब यहाँ कहते हैं भगवान के चरणों की तुलसी प्राप्त करना, ये तो बहुत अंतरंग और गोपनीय
गुह्यतम भक्ति का लक्षण है। हम तो पतित हैं, हमारा तो इतना उच्च ऊपर का स्तर है नहीं, जबकि ये ब्राह्मणी है और बहुत वेदज्ञ ब्राह्मण की पत्नियां हैं और उच्च कुल की है, परंतु अपने आप को पतित कह रही हैं। ये निम्रता उनकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। इस समय ऐसे नहीं कह रही हैं, क्योंकि अपने आप को वो गिरा हुआ मन। अब कुछ ऐसे कीजिए श्री कृष्ण कि आपके चरणों के अतिरिक्त और कोई फल हमारे जीवन में हमको चाहिए ही नहीं। यहां अरिदमन का अर्थ है वही भाव सनातन गोस्वामी लिखते हैं। आप समझते हैं कि गोपियां हमारी शत्रु हो जाएंगी, आप तो शत्रु दमन है। इस शत्रुता के भाव को आप गोपियों के हृदय में समाप्त कर लेना, हमको भी आपकी सेविका के रूप में वो स्वीकार कर लें और हम दोनों की सेवा करेंगे। आपने कंस का जैसे दमन किया, वो तो शत्रु था, परंतु आप भक्तों को तो दंड नहीं देते हैं। भगवान ने कहा मैं तो शत्रुओं को मारता हूं, कंस को मारा था, अब मैं गोपियों को तो दंडित नहीं कर सकता, वो कोई शत्रु थोड़ी है। तो वो कहते हैं हमें त्याग कर मृत्यु दंड तो नहीं दीजिए, हमें भी स्वीकार कीजिए। पतिता नामक अर्थ है कि इसका नहीं तो फिर हम प्राण त्याग देंगे आपके सामने, आपके चरणों के सामने हमारा तो प्राण निकल जाएगा, हम आपको छोड़ के जाएंगे। तो कुछ कीजिए, हमारा और कोई गति नहीं है। वैसे काम भी बड़ा शत्रु है, इसको तो भगवत गीता में कामेश क्रोधेश रजोगुण महासनो महापापमा विद्या वेरी नाम, ये काम बहुत बड़ा वेरी है। इस काम रूपी शत्रु का तो दमन कीजिए आप, क्योंकि इस वक्त हम आपके प्रेम से ही प्रभावित होने के कारण मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसी का दमन तो कीजिए। अब भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं पत्यो नाभ्य सूयरेना पितृ भ्रातृ सुताद्य लोकाश्च यवो मयोपेता देवापि अनुमन्वते। भगवान ने तत्काल कह दिया, सुनो हे ब्राह्मणियों, पतियों, आपके पति ना भी सूये ना, वो आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, वो आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। पितृ भ्रातृ सुत आदि, आपके पितृ, आपके पिता, आपके भाई, आपके पुत्र, आपके मित्र आदि जो भी है बंधु, वो आपसे द्वेष, शत्रुता, ईर्ष्या, दोष दृष्टि नहीं करेंगे। लोकाश्च वो नो पये मयोपेता। इसका अर्थ ये है सामान्य लोग भी आपके प्रति दोष नहीं देखेंगे। क्यों? बोला मया, मेरे द्वारा उपेता, मैं आपको ये कह रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, मैं उन सब के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठ रहता हूं और उनकी मति को मैं ऐसे बना दूंगा कि वो आपकी पूजा करेंगे, वो आपकी निंदा नहीं करेंगे। और फिर आप जा तो यहां से यज्ञ में रहिए ना, तो यज्ञ में ब्राह्मणों के आहुति के समय देवता यज्ञ में जो आएंगे ना, देवापि अनुमन्वे, वो देवता जो आएंगे ना, वो भी आपके पतियों को और परिवार को सुनाएंगे कि यहां ये जहां गई थी वो श्री कृष्ण साक्षात परम पुरुष भगवान गोलोक अधिपति है, और आप भाग्यशाली हो कि आपके पत्नियों को भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई है, उनको संतुष्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो आप जाइए, आपके ऊपर कोई दोष दृष्टि नहीं डालेगा, आपको सब स्वीकार कर लेंगे। ये है भगवान की शरणागति का लाभ। परम पुरुष भगवान ने उत्तर दिया, आप विश्वास रखो कि आपके पति
आपके प्रति शत्रुता का भाव, ईर्ष्या का भाव नहीं करेंगे, और न ही आपके पिता, भ्राता, पुत्र, बंधु आदि अथवा सामान्य लोग भी आप में दोष नहीं देखेंगे। मैं ही उनको सलाह दूंगा। क्या हुआ आपके साथ उसका? और तो और देवता भी इस बात का अनुमोदन करेंगे कि कृष्ण की सेवा करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे प्रेम कर रही हैं, आपने मुझे स्वीकार किया है सर्वधर्मान के स्तर के ऊपर, अब आपको वो करना चाहिए जिसमें मैं प्रसन्न हूं। इसका मतलब जो भगवान से प्रेम करता है उसको वो करना चाहिए जो भगवान को बहुत प्रिय है, अथवा जो चाहे कि भगवान मुझसे प्रेम करे उसको वो करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। और भगवत गीता का ये श्लोक इस महीने में जो भगवान ने कहा है कि जो मेरे इस भगवत गीता के संदेश को प्रेम पूर्वक वितरण करने का कार्य करेगा, पुस्तक के वितरण के रूप में या गीता के प्रवचन के रूप में, उससे ज्यादा न कोई प्रिय था, न है, न भविष्य में होगा। तो ये महीना गीता को वितरण करने के लिए आप में से कुछ लोग कारोबार वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, नए साल में कुछ अपने जो बिजनेस के आपके ग्राहक हैं उनको गिफ्ट देने का एक होता है। कोई मिठाई का डब्बा भेजता है नए साल में, कोई कैलेंडर भेजता है, कोई और उपहार भेजता है, आजकल कुछ भी भेजा जा सकता है। उसकी जगह पे भगवत गीता एक भेज दे। और कुछ लोगों के कारोबार में तो सैकड़ों ऐसे ग्राहक होते हैं जिनके साथ उनका आना जाना होता है, उनको गीता के भेंट के रूप में भेज दें। मिठाई खा के डब्बा फेंक देगा, मिठाई का तो स्वाद दूसरे दिन भूल जाएगा। ये भगवत गीता तो उनके टेबल पे पड़ी हो या उनके घर में या उनके किसी परिवार वाले को प्राप्त हो तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो यहाँ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो कृष्ण का प्रेम चाहते हैं अथवा जो कृष्ण को प्रेम करते हैं उनको वो करना चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। सो श्री कृष्ण की प्रसन्नता भगवत गीता के संदेश को जितना अधिक वितरण करने में हम अपना व्यय लगाएंगे, वैसे व्यय पैसे को भी बोलते हैं, और जितना हमारा सामर्थ्य है और शक्ति है लगाएंगे, उतना श्री कृष्ण की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। और भगवान की सेवा में दिया हुआ कभी कम नहीं होता है, सदा ही बढ़ता है। आप अपने जीवन में अनुभव करके देख लेना, जहां भी आप भगवान की सेवा में कोई कार्य किया है उसके प्रति भगवान का अनुग्रह वह प्रति नहीं तो 10 गुना, 100 गुना नहीं तो 10 गुना तो जरूर होता ही है। तो इसलिए यहाँ भगवान चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मेरी प्रसन्नता मेरे प्रेमियों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जो मुझे पसंद नहीं है वो आप नहीं करो, और आप इतनी हठ भी नहीं करो, पर अपने घर चली जाओ। मैं इसमें प्रसन्न हूं, आप घर चली जाओ। तो वो कह रही हैं, भगवान आप क्या जानते नहीं है क्या, हमने अपने पतियों की आज्ञा का उल्लंघन किया है, हमने तो उनको घास के तिनके के समान समझा और घर छोड़ के आई है, तो अब वापस कैसे जाएं? वो तो हमें घर में प्रवेश करने ही नहीं देंगे, हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, वो तो हमें मार देंगे जान से। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में, आपके पति कोई दोष आप में नहीं देखेंगे, और पतियों ने कोई दोष नहीं देखा और स्वयं पश्चाताप करने लगे कि धिक्कार है हम के ऊपर, वेद पढ़ा पर लेकिन भगवान जो वेद के द्वारा जाना जाए उसकी आज्ञा का पालन करने में हम असमर्थ रहे, हम चूक गए,
और आप उस लाभ को लेकर आ गई, और फिर भी हमारा सौभाग्य है कि आपके कारण हमारे ऊपर कृष्ण करुणा करेंगी। तो यहां भगवान कहते हैं आपके पति आप में दोष नहीं देखेंगे, किसी चीज का भय मत करो। ये भगवान ने सर्वधर्मान में कहा है, मां शुचः, शोक मत करो, भय मत करो। भय होता है भविष्य का, शोक होता है भूतकाल का। नहीं करो, न भय करो न शोक करो। इसका कोई अब भय होना ही नहीं चाहिए। जब आपके पति दोष नहीं देखेंगे तो और कौन दोष देखेगा? माता पिता कोई नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? भगवान कहते हैं ये तो अभी केवल आप मेरा दर्शन करके, मेरी केवल प्रसाद की सेवा करके, भोजन अर्पण करके, भोग अर्पण करके जा रही हो, परंतु कोई बहुत ही प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करे और मेरा संग भी कर ले तो भी उसमें कोई दोष नहीं दे सकता है। अभी तो आपने हमारे दूर से हमारे चरणों को प्रणाम किया है। गोपियां तो हमारे अंग के संग रास नृत्य कर दी, ना रास विहार भी करती हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं दिखता। ये एक बहुत प्राचीन गोपियों की कथा है। बहुत समय से राधा रानी के ऊपर कृष्ण से मिलने के दोष, उसके यावत में जटिला कुटिला सास और ननंद और आदि दोष देख के पूरे ब्रज में ये जब हो गया कि राधा रानी में दोष देखने लगे कि कृष्ण से मिलने जाती है, गोपियां सब मिलने जाती हैं, तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की थी, सब दुनिया को दिखाने के लिए कि जो कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं वो निर्दोष हैं, वो शुद्ध हैं, वो पवित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दिन घर में सो गए और मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया, बोला आज मेरे को सर में दर्द हो रहा है और बुखार आ रहा है, मैं उठ नहीं पाऊंगा। मैया ने देखा तो शरीर गर्म है और थोड़ा पीड़ा का भगवान ने चेहरा बना लिया। मैया बड़ी चिंतित हो गई। श्री कृष्ण ही वेद के रूप में डॉक्टर बन के वहीं घूमते हुए आए और कहा कि मैं इसका चिकित्सा कर सकता हूं। कहा कि इसकी चिकित्सा ये है, कोई पतिव्रता नारी जमुना में जाए, 100 छिद्र वाले मटके को पानी से भर के आए, वो भी बाल की सेतु के ऊपर चल के जाए और भर के लाए, उसका अगर पानी का इसके ऊपर छींटा लगाया जाए तो इसका रोग चला जाएगा। तो मैया यशोदा ने कहा मैं चली जाती हूं। तो कृष्ण वेद के रूप में कहते हैं माता नहीं जा सकती, और कोई पतिव्रता नारी जाए। अब पूरा ब्रज कृष्ण से प्रेम करता है, सभी कहते हैं हम जा सकती हैं और सभी पतिव्रता हैं, परंतु वो कुटिला जो उसके जो 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 राधा रानी की पति की बहन थी, उसने मटका उठाया, वो जिसमें 100 सोराख थे, और सेतु बाल्की के ऊपर चली पानी का चली क्या, वो तो बाल टूट गया और पानी भरा तो सब बह गया। सब हंसने लगे कि अपने आप को पतिव्रता मना रही थी। बड़ी लज्जित हुई समाज के अंदर, किसी को साहस नहीं हुआ कि जाए। अब सब ने कहा, ललिता आदि सखियों ने, राधा, हे राधे, इस वक्त श्री कृष्ण की चिकित्सा केवल आपके हाथ में है, आप ही ये पानी का मटका भर के आ सकती हैं। और राधा रानी
सखियों के कहने के ऊपर सखियों के संग में चली, बाल की सेतु से चली है। पानी का मटका जब पानी को भरने के लिए जमुना में डाला है तो हृदय में कह रही है कहीं ऐसे पानी गिरे ना। मटके को देखे तो सब सोराखों के नीचे श्री कृष्ण अपने हाथ से सब छिद्र बंद करके बैठे हैं। विश्वास हो गया कि इससे पानी नहीं गिरेगा। और जैसे मटका ऊपर उठाया कोई पानी का एक बूंद भी नहीं गिरा, एक ड्रॉप नहीं गिरा। और उस पानी को लाके जैसे दिया कृष्ण के ऊपर, क्या उस पानी का चिंटा लगाया और रोग दूर हो गया। अब पूरे ब्रज में ये प्रसिद्ध हो गया कि एक ही कोई सती पतिव्रता नारी है तो राधा है और कोई है नहीं। और ये श्री कृष्ण ने ब्रज छोड़ने से पहले ऐसी लीला की थी कि कोई मेरे वृंदावन से मथुरा जाने के उपरांत मेरे प्रेम करने वाले इन सब ब्रज की गोपियों के ऊपर कोई उंगली न उठाए, कोई इनमें दोष न देखे। तो यहां लिखा है कि भगवान से कोई केवल बाहर से प्रेम करे, क्या साक्षात भगवान का प्रीतम बन जाए, माधुर्य रस में भगवान का अंग संग भी कर ले तो भी उसमें कोई दोष नहीं देखेगा। क्योंकि भगवान परम पवित्र है, उससे जो मिलता है वो पवित्र होगा, उसमें दोष कैसे आ सकता है। पवित्र से कोई मिलने जाएगा, भगवान तो परम पवित्र, जिसके नाम लेने से हम पवित्र होते हैं। ओम विष्णु, हाँ, ओम पवित्रो वह पवित्र सर्वावस्थांगतोपि वा ये सुमरेत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर शुचि। विष्णु का नाम लेने से बाहर अंदर से हम पवित्र हो जाते हैं। उस भगवान का स्पर्श करके कोई अपवित्र होगा क्या? ये संभव ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं मैं त्रिलोकी नाथ हूं, सभी लोग तो मेरा शरण लेना चाहते हैं। ये योगी ध्यान करके मेरे चरण के उंगलियों के नाखून के चमक को देखने के लिए ध्यान में बैठना चाहते हैं और उनकी लोग पूजा करते हैं। ये साधु संत जो भगवान के थोड़ी सी पूजा करते हैं, उनको लोक में इतनी सारे उनका सम्मान होता है। जो साक्षात भगवान की सेवा करने के लिए चला जाए, भोजन बना के भगवान को अर्पण करे तो उसकी कोई निंदा करेगा, वो तो पूजनीय हो जाएगी। तो आज कृष्ण के साथ राधा पूरे विश्व के सारे मंदिरों में पूजित है ना। कोई दोष देखता है, कोई आलोचना करता है? नहीं करता। ऐसे ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने कहा आपके पति तो क्या, देवता में जो यज्ञ में आने वाले देवता आपके पतियों को कहेंगे कि ये भाग्यशालिनी जो हमारे स्वामी है और जिसकी आज्ञा से हम आपको यज्ञ का फल देते हैं उसको प्रसन्न करके आ गई हैं। आपने तो हम सेवकों को प्रसन्न किया है, ये तो हमारे स्वामी को प्रसन्न करके आ गई है। और जब देवता ऐसे कहेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति संत साधु समाज ऐसे कहेगा और वो जानते हैं कि मैं सबका स्वामी हूं, एकल ईश्वर कृष्ण और सब बरते। देवता ये जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं। तो आप चिंता मत करो, आप अपने घर लौट जाओ। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कोई आप में दोष नहीं देखेगा। क्योंकि आप दोष तो नहीं देखेगा, वो आपसे और स्नेह, अधिक स्नेह करेगा। क्यों? मया उपेता, क्योंकि मैं उनको प्रेरणा दूंगा। वो आपके प्रति अति स्नेह करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपका पूजन करेंगे। श्रीधर स्वामी लिखते हैं मया उपेत्या का अर्थ है भगवान ने उनके दोष को स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अहम तोम सर्व पापेभ्यो, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब मैंने आपका दोष का मार्जन कर लिया, अब वो आप में दोष नहीं देखेंगे। भगवान ने यह भी कहा
कि भगवान ने वहीं देवताओं को देखे, वो यज्ञ के लिए जा रहे थे, कि ये देवता जो आपके पतियों के यज्ञ में जा रहे हैं ना, आपकी जो ये मेरे पास आने की सेवा है ना, इसका अनुमोदन करेंगे। मया उपेत्य का एक और अर्थ जीवा गोस्वामी कहते हैं, आप उपेत्य का मतलब आप मेरा संग करने की मैं आपको अनुमति देता हूं। और आप अगर मेरी सेवा और संग किया है तो आपके पति कभी भी आप में दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं भगवान हूं। और देवता भी इसका अनुमोदन करेंगे जब वो उस यज्ञ में आएंगे। अभ्यसोरेन अभ्यसोयेरन, कोई आप में दोष नहीं देखेंगे। सूर्य कहते हैं दोष देखने को, तो कोई दोष नहीं देखेंगे, आपको स्वीकार करेंगे और कोई आप में दोष नहीं देखेगा। क्यों? बोला ये मेरी भक्ति का प्रभाव है। और ये इसको आप ऐसे समझे, आज भी आपके अपने सामने ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। कुछ नौजवान बच्चे इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं, साधु बन जाते हैं, लाल कपड़े पहन लेते हैं, थोड़े दिन तो उनके बंधु बांधव मित्र ये समझते हैं अरे क्या है, सब कुछ छोड़ के चला गया है। परंतु 5-10 साल के बाद वही लोग उसी को साधु मान के, उसी के चरणों में प्रणाम करके और उसी को सेवा करने लगते हैं। ये हमने अपने जीवन में देखा है आंखों से, कि कोई नारियों की बात नहीं है, लड़के की। जो नौजवान बच्चे आज मंदिरों में भक्त बने हैं, उसके अंदर भी बहुत समाज में लोग दोष देखने लगे, ये क्या है, ये कोई भक्त बनने की आयु है, अभी ये नौकरी नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, घर सब छोड़ दिया, कहाँ चले गए कृष्ण के। परंतु कुछ सालों के बाद वो सबके लिए पूजनीय हो जाते हैं और गुरुदेव बन के उनके लोग वही उनके शिष्य बनते हैं, वही उनकी सेवा करते हैं आगे चल के। तो इसको ऐसे देखना चाहिए कि इस स्तर के सब नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हो जाए उसका सम्मान करना चाहिए, उसके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। ये भगवान यहाँ जो है संदेश दे रहे हैं। और मैं अंतर्यामी हूं, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में देखा हूं, बैठा हुआ हूं। मैं आपके पतियों के हृदय में भी बैठा हूं, आपके पिता और माता के हृदय में बैठा हूं, और मैं उनके हृदय में ये प्रेरणा दे दूंगा। और मैं देवता के हृदय में भी बैठा हूं परमात्मा के रूप में, और वो तो मेरे 7 गुण के भक्त हैं। वो जब आप में दोष नहीं देखेंगे, और दोष क्या देखेंगे, वो आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि आप मेरी भक्त बन गई हो। मैं उन सबको प्रेरणा दूंगा, क्योंकि मेरे भक्त की महिमा मैं अपनी महिमा से ज्यादा चाहता हूं। और मैं अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए, विश्व विख्यात करने के लिए सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हुआ हूं, और उनके द्वारा आपकी इस मेरी भक्ति की महिमा को मैं विश्व में विख्यात कर दूंगा और सबके सामने प्रकट कर दूंगा। तो ये समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा विश्व में वही मशहूर होता है, उसी का नाम होता है, नामाचार होता है, वही फेमस होता है जिसको भगवान यश देना चाहे। इसलिए कहते हैं जन्म मृत्यु लाभ हानि यश अपयश विधि राखा अपने हाथ। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में। जन्म मृत्यु यश अपयश और हानि लाभ। तो यश का मतलब महिमा, ये भगवान के हाथ में। आप जिसको भगवान महिमा देना चाहें, और भगवान अपने भक्तों को अपने से ज्यादा संसार के अंदर महिमा देना चाहते हैं, और इसलिए लोगों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में उसको प्रेरणा देते हैं कि इसकी सेवा, ये मेरी सेवा कर रहा है, आप लोग सब इसके सहायक बन के मेरी सेवा में सहायता करो। और ऐसा ही श्रील प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी अमेरिका में उतरते ही, कि आप श्री कृष्ण मुझे यहाँ लाए हो, आप ही इनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हो, आप ही इन्हीं को प्रेरणा दे के आपके संदेश को मेरे मुख से कहला के और इनको समझा सकते हो। और फिर प्रभुपाद जी की इस प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण ने पूरे विश्व में कहीं कहीं अफ्रीका से लेके रशिया तक लोगों के हृदय में प्रेरणा दे के प्रभुपाद के संस्था इस्कॉन के को इतना
उज्जवल प्रकाश दिया और इतनी इसको पब्लिसिटी दी कि पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। और आज भी एक भी ऐसा मंदिर और देश नहीं है 600-800 से अधिक पूरे विश्व के अंदर जहां रोज प्रभुपाद की गुरु पूजा न होती हो। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा लोग गाएं, इसमें भगवान को आनंद मिलता है। आगे गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, तो कहते हैं देवता ही जब आपका सम्मान करेंगे, दोष नहीं देखेंगे, तो फिर संसारी लोग क्या करेंगे। वो देवता तो उस जमाने में उन यज्ञ में आया करते थे। यहाँ हमारा ये आगे भगवान कहते हैं, न प्रीतये अनुरागाय न हि अंग संगो निर्णाम इह तन्मनो मय्युञ्जाना अचिरान् माम अवापस्यथ। अगर आप मेरे साथ यहां रह जाएंगी और वापस अपने पतियों के पास नहीं जाओगी यज्ञ में, और आप मेरे अंग का संग करने की कामना करोगी, तो निश्चित रूप से सब लोग आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और न ही आपके मेरे प्रति प्रेम की वृद्धि करने में सहायक बनेगा आपको यहां रहना। आप अपना मन मेरे ऊपर केंद्रित करो, आप तत्काल ही मुझे प्राप्त कर लोगी। इसका अर्थ शरीर से तो आप चली जाओ अपने घर, परंतु आपका मन सदा मेरा चिंतन करे। तो ये कहती है ब्राह्मण पत्नी, तो हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी। और आंखों में आंसू भर के पूछ रही है कि सुन रही थी भगवान का, आंखों से आंसू आ रहे थे। बोले हमारी इच्छा कैसे पूर्ण होगी, हम तो आपसे प्रेम करती हैं। तो भगवान कहते हैं प्रेम का अर्थ ये थोड़ी है कि सदा ही साथ रहे। मेरे प्रेम को बढ़ाना है तो आप अपने घर चली जाओ, मन मुझ में लगाओ। इसका एक सिद्धांत है, प्रेम बढ़ता है दूरी से, दूर रहने से प्रेम बढ़ता है। इसको कहते हैं विप्रलंबा, और गौड़ीय वैष्णव में विप्रलंबा भाव की मानता है। तो आप अपने घर में रह के मेरे मन मुझ में लगा के तत्काल मेरे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे आप मेरे को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगी। हम यहाँ इस विषय को आज पूर्ण आहुति पे पहुंचाते हैं, और अब दूसरी प्रार्थना इसके बाद कौन सी है उनको फिर देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? अब इसके बाद प्रार्थनाएं कौन सी है? आपने भेजी तो है, मैं देखता हूँ। ठीक है, कल ढूंढेंगे कौन सा। हाँ जी, इसमें एक ही श्लोक है नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट है सिर्फ एक ही श्लोक है, उसमें प्रेयर्स बाय ब्राह्मण्स टू कृष्णा। कहाँ? वो इसी में 50 और इसी का है 50th श्लोक। अच्छा, 50th इसका है। चलो हाँ जी, चलो इसको कल उसको देखते हैं, बीच वाला टुकड़ा करके इसी को कल पूरा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। उससे बाद है प्रेयर्स बाय इंद्र। हाँ, किसका? 7th चैप्टर 27th में, इसका बाद 27। ओके, हाँ जी, 27th चैप्टर, उसमें 4th श्लोका to 13। अच्छा, देखेंगे किसकी प्रार्थना।